કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 2, electric potential and capacitance. आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, चार्ज स्फीयर. तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 के गाउस की जो थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन है वो याद होनी चाहिए. उसमें भी हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सेल. तो उसमें हमने क्या केस लिया था? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा केस लिया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो यहाँ पर भी हम वही केस लेके प्रूफ करने वाले हैं इक्वेशन. तो आपको अगर वो लेक्चर अच्छे से याद है, रिमेम्बराइज है, तो ये लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स वी स्टार्ट. आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर. कंप्लीट. तो पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट केस में, केस 1, सॉलिड कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग. ठीक है. फिर दूसरा केस ले लेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. तो अगर हमें एक स्फीयर कंसीडर करना है जिसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो यूनिफॉर्मली, और आपको पता है सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कहां पे होगा? सरफेस के ऊपर. तो यहाँ पे चार्ज क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसकी रेडियस है r. तो यहाँ पर हम दो केस लेंगे, इनसाइड और आउटसाइड. वहां पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे. लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हम पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम केस लेंगे आउटसाइड. आउटसाइड वेयर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. हमें आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है. अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी आया था KQ अपॉन आर स्क्वेयर. तब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? अब P पॉइंट को कहां पे लेके जाएंगे? P पॉइंट को लेके जाएंगे इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल 0 होता है. तो वहां से हमें मिल जाएगा. ठीक है. इनफाइनाइट से P पॉइंट में लाते हैं. ठीक है. इनफाइनाइट पे पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा. सो पोटेंशियल का इक्वेशन था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr. अब ये लिखेंगे, कहां से लेके आ रहे? इनफाइनाइट से P लेकर आ रहे. तो इक्वेशन क्या बनेगा? Vp माइनस V इनफाइनाइट, फाइनल माइनस इनिशियल, इंटीग्रेशन E डॉट dr. अब डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? कोस. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0. तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. नाउ Vp माइनस V इनफाइनाइट, कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? इनफाइनाइट से P तक. चलिए, माइनस इनफाइनाइट एज इट इज. P का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r. E की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन आर स्क्वेयर dr. कॉन्स्टेंट KQ आउट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वेयर, इंटीग्रेशन में रहेगा. यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ पे r 1 अपॉन आर स्क्वेयर dr. तो हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होएगा माइनस 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, Vp माइनस V इनफाइनाइट माइनस KQ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्रॉब्लम ना, इसलिए माइनस बाहर ले लेते हैं. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सो पोटेंशियल एट ए पी पॉइंट, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 0, वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। सो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए पी पॉइंट दैट के क्यू अपॉन आर, दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट। इस तरह हम आउटसाइड तो फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे इनसाइड फाइंड कर लेंगे। नोट कर लिया आपने, अब इनसाइड फाइंड करते हैं। यहां पे वैल्यू लिख देते हैं आउटसाइड, वी आउटसाइड के क्यू अपॉन आर। अब इनसाइड फाइंड करते हैं। कंसीडर दैट स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली क्यू, रेडियस आर। हमें यहां इनसाइड पी पॉइंट पे विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर, यहां पे फाइंड करना है। तो केस हम लेंगे 2 इनसाइड वेयर आर लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी 0, हम पढ़ चुके हैं, ईपी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैक्सिमम था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहां पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर था। तो यहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 आई, तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई फंक्शन सडनली चेंज होता है, यहाँ पे मैक्सिमम और इनसाइड 0, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या लेंगे, जस्ट नियर द सरफेस एक पॉइंट कंसीडर कर देते हैं एस। तो और कोई चार्ज को एस से पी लेकर जाते हैं, तो अगर फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट नियर द सरफेस, जस्ट नियर द सरफेस क्या होगा, रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कहां से कहां लेकर जाना है, एस से पी। सो हम लिखेंगे वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू ई डी आर कोस 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इनसाइड क्या है 0। सो वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू 0। यहां से कंक्लूजन आता है, तो चेंज इन पोटेंशियल inside the solid conducting, hollow conducting and hollow non conducting is always 0. It means यहां से हम ऐसा लिखते हैं कि पोटेंशियल कैसा होगा, सेम हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस। सो इनसाइड द पोटेंशियल ऑलवेज कैसा होगा, कांस्टेंट। सो चेंज इन पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग इज ऑलवेज 0। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये रेडियस आर, ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस। इनसाइड की बात करें, ये इनसाइड कैसा है, कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर। सरफेस पे भी सेम, और आउटसाइड कितना है, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो ये पूरा केस हो गया सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, आपको याद रखना है पोटेंशियल in a solid conductor is always constant. पोटेंशियल सेम रहेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगा। ठीक है, अब हम केस 2 ले लेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये आपने नोट कर लिया। ठीक है,
नाउ द सेकंड केस, केस 2, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या लेंगे? स्फीयर, और उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? पूरे वॉल्यूम में होगा। ये रेडियस कैपिटल आर। तो अगर आपको यहां पे पता हो इनसाइड और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे आउटसाइड के लिए। आउटसाइड, यहाँ पे पी पॉइंट है स्मॉलर। आउटसाइड में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इनफाइनाइट से पी लाएंगे, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कहां से लाएंगे? इनफाइनाइट से पी, सो यहां पर भी इनफाइनाइट से पी, सो वीपी माइनस वी इनफाइनाइट माइनस ई डी आर कोस 0 इनफाइनाइट। पी पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है? आर डिस्टेंस पे। वीपी ये तो हो गया 0 माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट आर 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। सो वीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सो वैल्यू इज के क्यू अपॉन आर। ये तो जैसी थी स्फीयर में थी वैसी आई, सो वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये भी आपको याद रखना है। आउटसाइड सेल हो या स्फीयर हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो कुछ भी हो, पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन स्मॉल आर फिक्स है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इनसाइड के लिए। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे आउटसाइड, वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब हम इनसाइड के लिए फाइंड करेंगे। अब हम केस लेंगे इनसाइड के लिए। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस आर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, वहां हमें फाइंड करना है। तो अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो तो हमने फाइंड किया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, इक्वेशन नंबर 1। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी एक जस्ट पॉइंट कंसीडर कर देंगे सरफेस के पास। सो डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी आर, कहां से कहां जाएंगे? एस से पी। ठीक है, एस टू पी। अब लिखेंगे यहां पे वीपी माइनस वीएस इंटीग्रेशन, एस की वैल्यू कितनी है? जस्ट नियर द सरफेस है, तो हम ले लेंगे कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू है स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और कोस 0 हो जाएगा 1। सो ई की वैल्यू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू इंटू डी आर, वीपी माइनस वीएस जस्ट नियर द सरफेस, तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल तो इनसाइड कैसा होगा? सेम होगा, अभी हमने फाइंड किया था, इज इक्वल टू माइनस कौन सा कांस्टेंट है? के क्यू अपॉन आर क्यू, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर आर डी आर। चलिए वीपी माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, VP माइनस, ये माइनस को इस तरफ ले लेते हैं, KQ अपॉन R, यहाँ पे माइनस KQ अपॉन RQ, अपर लिमिट, यहां से मैं 2 को आउट ऑफ ले लेता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, VP KQ अपॉन R माइनस प्लस माइनस KQ स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 2RQ माइनस माइनस प्लस KQ, यहाँ पे स्क्वेयर और क्यूब, सो 2R कंप्लीट। अब यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2R, यहाँ 2 प्लस 1, सो 3KQ माइनस KQ स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 2RQ, दोनों में से KQ अपॉन R कॉमन ले लेते हैं, KQ अपॉन R कॉमन, सो 3/2 माइनस R स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर, तो ये हो गया आउटसाइड के लिए। लेकिन इसके रिलेटेड सम कम पूछे जाते हैं, पूरे सम किसके रिलेटेड पूछे जाते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, और सेल के रिलेटेड, थिन सेल के रिलेटेड। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का जो इक्वेशन उसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ से हमें पता चल जाता है VP डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस R स्क्वेयर है, तो डिक्रीज होता जाएगा इन साइड पे। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करेंगे, एट सेंटर R की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू 3/2 KQ अपॉन R, तो उससे तो पता चल जाता है KQ अपॉन R की वैल्यू क्या थी, VS। तो इनसाइड द पोटेंशियल इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये क्या वैल्यू है, तो हम इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा क्लीन कर दूं, ठीक है। रेडियस R, ये पोटेंशियल, डिस्प्लेसमेंट, अगर यहां पे मैं सरफेस ले लूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन R। उससे आगे अगर P पॉइंट पे हो तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और फिर आउटसाइड पे तो वैसे ही डिक्रीज है, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहाँ पे हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू -2, इस तरह। अब हम कुछ सम कैलकुलेट करते हैं थिन सेल की हेल्प से, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से आउटसाइड पे और इनसाइड, ये रेडियस R, ये रेडियस, so inside potential always constant, that KQ upon R, and outside KQ upon स्मॉल r, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको कोई सम पूछा जाए कि दो कॉन्सेंट्रिक थिन सेल है A B, यहां से इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस RB, यहाँ पे चार्ज है QA, यहाँ पे चार्ज है QB। सो फाइंड द पोटेंशियल एट A and B. Also tell where the potential
इज हाई, इसका पोटेंशियल हाई है वो भी हमें बताना है। चलिए तो पहले तो ए की बात करें, सो पोटेंशियल एट ए, तो ए पे पोटेंशियल एक तो क्यूए चार्ज के लिए होंगे क्योंकि वो सरफेस पे है। सो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यूए दैट इज ऑन सरफेस प्लस वीए ड्यू टू चार्ज क्यूबी, क्योंकि ए से क्यूबी आउटसाइड है तो आउटसाइड भी होगा, आउटसाइड। चलिए वीए, अब इसकी बात करें पोटेंशियल, तो के क्यूए सरफेस पे है, इनसाइड मीन्स सरफेस भी ले सकते हैं, सरफेस। तो रेडियस आर, इसकी कितनी है आर ए प्लस के क्यूबी। क्यूबी के लिए ये सेल इनसाइड है तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल तो हर जगह पे सेम होगा, और यहां से डिस्टेंस मेजर करना है तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस सेल के लिए, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। आउटसाइड मीन्स स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे कितनी होगी आर बी। नाउ सेम इट इज पोटेंशियल एट ए बी, सो बी पे पोटेंशियल क्यूए की वजह से भी होगा और क्यूबी की तरफ से भी होगा। तो बी ड्यू टू क्यूए, क्यूए कहां पे है इनसाइड, प्लस वीबी ड्यू टू क्यूबी, क्यूबी कहां पे है सरफेस। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, के क्यू ए और उसका डिस्टेंस कितना है यहां से इनसाइड पे आर बी प्लस के क्यू बी सरफेस, सरफेस पे डिस्टेंस कितना है पॉइंट से आर बी का। देखिए इस तरह पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आपको पहले ये याद रखना है इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा कांस्टेंट, आउटसाइड पे कितना होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ पे ए की बात करें तो ए में पोटेंशियल किसके लिए होगा, पहले तो खुद के चार्ज की वजह से जो सरफेस पे है, सो ड्यू टू क्यू ए एट सरफेस। दूसरा क्यूबी, क्यूबी पॉइंट ए सेल से कहां पे है आउटसाइड, आउटसाइड पे, सो के क्यू ए अपॉन इसकी रेडियस कितनी है आर ए, क्योंकि सरफेस पे कितना होगा कांस्टेंट आर। आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड स्मॉल आर, स्मॉल आर की तो इस सेल से क्यूबी कहां पे हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड का स्मॉल आर रेडियस है और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है आर बी। उसी तरह बी की बात करें तो बी का पोटेंशियल एक तो क्यूए चार्ज की वजह से होगा और खुद सरफेस की वजह से होगा। सो फर्स्ट इनसाइड क्यूए कहां पे है इनसाइड और क्यूबी कहां पे है सरफेस पे। इनसाइड पे तो पोटेंशियल सेम रहेगा जिसकी उतनी रेडियस आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आर बी और प्लस क्यूबी, क्यूबी का तो सरफेस है, सरफेस की वैल्यू भी आर बी। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, अगर ए की बात करें तो आएगा ए बी आर ए आर बी, अगर बी की बात करें तो आएगा बी बी, अगर आपको लाइट हो जाए तो। इसी तरह तीन सेल दी गई हो और ए बी सी तीनों के लिए हो, अगर ए का फाइंड करना है तो ए बी सी, बी का फाइंड करेंगे तो बी बी सी और सी का फाइंड करेंगे तो सी सी सी। एक सम में ऐसा करा होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे ए की वजह से ए और आउटसाइड बी है तो ए बी। अगर बी की बात करें तो बी से आउटसाइड तो कोई है नहीं, बी बी। इसी तरह सी एक हो तो सी सी आ जाएगा, कंप्लीट, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन, कहां पे पोटेंशियल हाई है, तो अब अगर ये दोनों को एलिमेंट करेंगे तो ये दोनों तो माइनस, प्लस और माइनस है तो कट हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों सेम है कट हो जाएंगे। अगर इन दोनों की बात करें तो जितनी रेडियस ज्यादा उतने पोटेंशियल कम, यहाँ पे रेडियस कम सो पोटेंशियल ज्यादा, सो VA इज ग्रेटर देन VB। कंप्लीट, इस तरह से सम कैलकुलेट किए जाते हैं सेल की वजह से। तो इसमें भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए डेट अगर यहाँ पे प्रोटॉन रखा जाए या प्लस इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ मूव होगा, और वहां पे बी सेल पे माइनस इलेक्ट्रॉन रखते तो वो कहाँ पे मूव होगा। तो आपको याद रखना है
positive charge always move from higher potential to lower potential और electron move always from lower potential to higher potential। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, plus charge move always from higher potential to lower potential और electron move always from lower potential to higher potential। अगर मैं एक बात बोलूं तो आपको लाइट हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें बैटरी की और प्लस और माइनस, तो आपको अच्छे से जो पढ़ा होगा, तो यहां से करंट की डायरेक्शन हायर टू लोअर, बट इलेक्ट्रॉन मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स लोअर टू हायर। इलेक्ट्रॉन मूव लोअर टू हायर एंड पॉजिटिव चार्ज मूव हायर टू लोअर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर 3 सेल दी गई हो, जैसे कि सेल ए, उसकी रेडियस है ए, फिर सेल बी, उसकी रेडियस है बी, और एक तीसरी सेल सी, कंप्लीट, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। सो फाइंड पोटेंशियल एट सेल ए पे फाइंड करना है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एट ए, अगर आपको याद है तो ए की बात करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले जो सरफेस चार्ज दी गई है, तो उसके लिए बात करेंगे दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर एरिया। अगर हम ए सेल की बात करें तो पॉजिटिव सिग्मा, यहाँ पे क्यू ए डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस 4 पाई ए स्क्वेयर। इसमें क्यू ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वेयर। उसी तरह क्यू बी लिख सकते हैं माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वेयर, और उसी तरह क्यू सी लिख सकते हैं प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल ए, तो ए की वजह से, ए सेल पे ए की सरफेस की वजह से, और ये दोनों सेल आउटसाइड है। सो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू ए, क्योंकि वो कहां पे है, सरफेस, प्लस बी ए ड्यू टू क्यू बी, वो कहां पे है, आउटसाइड, प्लस वी ए ड्यू टू क्यू सी, वो कहां पे है, आउटसाइड, ठीक है। तो वी ए के क्यू ए अपॉन रेडियस ए, यहाँ पे के क्यू बी अपॉन रेडियस बी, और के क्यू सी अपॉन रेडियस सी, क्योंकि मैंने बोला था अगर ए की फाइंड करनी हो तो ए बी सी, अगर बी की फाइंड करनी हो बी बी सी, और सी की फाइंड करनी हो तो सी सी सी। आपको दो सम में यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूं, मैं फाइंड करूंगा ए की वजह से, आपको मुझे बी और सी दोनों की वजह से फाइंड करके बताना है कि वो आंसर क्या है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ए की बात कर रहे हो तो ए बी सी, बी की बात कर रहे हैं तो बी बी सी, और सी की बात कर रहे हैं तो सी सी सी, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। के क्यू ए की वैल्यू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए, माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी, प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी। यहाँ से ए कट, बी कट, सी कट। सो वी ए के सिग्मा और 4 पाई कांस्टेंट, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ए माइनस बी प्लस सी। तो ऐसा तो आंसर अच्छा नहीं लगेगा, के की वैल्यू रख देते हैं। सो पोटेंशियल एट ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई
इंटू ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी, यहाँ से 4 पाई कट, सो पोटेंशियल एट ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 a माइनस बी प्लस सी। इसी तरह आपको B पॉइंट के लिए भी फाइंड करके मुझे देना है और C पॉइंट के लिए भी फाइंड करके आपको मुझे देना है। चलिए देखते हैं आप फाइंड कर सकते हैं या नहीं। एक सम कैलकुलेट करते हैं। अगर 3 सेल दी गई A, B, C, इसकी रेडियस है A, B, C, यहाँ पे R, ये 2R और ये 4R, यहाँ पे चार्ज है Q, 2Q, 4Q। फाइंड द पोटेंशियल एट B एंड C। ए पे तो मैंने फाइंड करके दिया था अभी सम में, B और C का फाइंड कर देता हूं तो उस सम में आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए पहले B पे फाइंड करते हैं। B, तो B पे पोटेंशियल किसके लिए होगा? A की वजह से, VB ड्यू टू A। A कहाँ पे है? तो A के लिए B पॉइंट कहाँ पे है? तो आउटसाइड, प्लस VB ड्यू टू B सरफेस, प्लस VB ड्यू टू C। C कहाँ पे है? C की वजह से B पॉइंट इनसाइड है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, आउटसाइड में चेंज होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो तो B की वजह से है तो B, B, C, सो K, उस पे चार्ज है Q, सो B की रेडियस 2R, यहाँ पे K, 2Q, अगेन B की वजह से 2R प्लस K, 4Q, यहाँ पे C, 4R। और इस तरह आपको याद ना हो रहा हो तो सिंपल है, आउटसाइड। ये A के लिए B पॉइंट आउटसाइड है तो वहां पे स्मॉल r का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R हो गया। सरफेस पे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R हो गया। B ड्यू टू C पॉइंट के लिए B पॉइंट कहाँ पे? इनसाइड, तो इनसाइड तो पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहेगा, 4R, ठीक है। सो VB, यहां से K, Q अपॉन R कॉमन, तो यहां हो जाएगा 1/2 प्लस यहां पे 1 Q अपॉन R, यहाँ 1/2, यहाँ से 2 कट हो जाएगा 1, यहाँ से 4 कट हो जाएगा, सो 1, सो VB KQ अपॉन R, LCM 2, 1 + 2 + 2, सो KQ अपॉन R 5/2, कंप्लीट पोटेंशियल एट ए B। अब C की बात करें, VC, C के लिए बात करें, सो पोटेंशियल एट ए C ड्यू टू A के लिए C पॉइंट कहाँ पे है? आउटसाइड, प्लस VC ड्यू टू B। अब C के लिए B पॉइंट कहाँ पे है? इनसाइड, B के लिए C के लिए B पॉइंट इनसाइड और C ड्यू टू C कहाँ पे है? सरफेस। चलिए, और C के लिए डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, C K Q अपॉन डिस्टेंस 4R, K 2Q अपॉन 4R, K 4Q अगेन 4R, VC कॉमन KQ अपॉन R, यहाँ से 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, VC KQ अपॉन R, यहाँ पे 4 LCM, 1 + 2 + 1, सॉरी 4 + 2 + 1, so VC is equal to 7/4 KQ अपॉन R। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट।